दर्शकों, मैं हिमानी बुंदेला और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूज पर। तो हाँ, गेम के बीच में ये सब चलता था हमारा, और लेकिन बहुत मजेदार था ये सारा भी। जिससे केबीसी का जो भी कुछ प्रोसेस होता था उसमें अकेले मैं नहीं करती थी, मेरे भाई बहन पूरा बैठ के हेल्प कर देते मेरे संग। जिससे मैंने बताया, मुझे बचपन से भी बहुत शौक था रियलिटी शो केबीसी में आने का, तो मैं जीके तभी से पढ़ती थी। तो हिमानी जी, आपका स्वागत है फीफा फूस टीवी में। और आपको पहले तो ढेर सारी बधाइयां, करोड़पति बन चुकी हैं आप। क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और मैम, मतलब वहां जाने का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल। एक लाइफ का लग रहा है ना, एक ड्रीम देख कर आ रहे हैं, जो बचपन में सोचा करते थे, इमेजिन करते थे, आज वो फील कर आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो भी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे बैठना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस में थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। मैम, वो एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल खाली मेरे लिए नहीं, हर एक हमारी फैमिली मेंबर के लिए, हमारे स्टेट के, हमारी जो दिव्यांग कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ा है। बिकॉज वहां जी जाकर सबसे पहले हमको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ना, बहुत ही जी तगड़ी थी। ऊपर से अमिताभ सर, मतलब उनसे मिलने का जो ड्रीम रहता है हर एक किसी का, वहां जब मैं पहुंची तो मुझे लग रहा था कि वाओ, आई एम सो लकी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में कोई लकी है वो मैं हूँ, कि मुझे सर से बात करने का ऐसे मौका मिल पा रहा है। ऊपर से सर का जो इतना ज्यादा पोलाइट और हम्बल नेचर है ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था वो सब। इवन मुझे तो लग रहा था कि सर बोलते रहे, बीच में कोई ब्रेक ना हो और कुछ स्टॉप भी ना हो। जी जी। और कभी कभी जब वो सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते वक्त जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलग ही होते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब उनके एक्सप्रेशंस ही हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। वो वो एक्सपीरियंस कैसा था जब क्यूएनए चल रहा था? हाँ, जब क्वेश्चन आंसर चलता है ना, तो उस बीच ये तो है, मतलब काफी ज्यादा कभी कभार डर भी लगता है। और सर का भी जो रहता है, आपसे ही बोल रहे हो, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन तो क्या, मतलब वॉइस से सब समझ रही थी सारा। तो हाँ, रहता है कि मतलब टिक 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 भी चलता रहता है साइड हाँ साइड से। हाँ। तो फटाफट हिमानी जी जल्दी बताइए, साउंड 10 मिनट रह गया है, 9 सेकंड, 10 सेकंड रह गए, 9 सेकंड रह गए। तो हाँ, गेम के बीच में ये सब चलता था हमारा, और लेकिन बहुत मजेदार था ये सारा भी, क्योंकि जी स्पीड में फटाफट आंसर करना, ऊपर से सर का उस पर बताना बार बार कि हिमानी जी 15 सेकंड, 10 सेकंड, हाँ। 9 सेकंड। हिमानी जी, ये बताइए कि केबीसी में जाना तो लगभग सभी का ड्रीम होता है, सभी जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन वो लकी होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। आपकी जर्नी जानना चाहूंगी, केबीसी तक कैसी रही और किस तरीके से अपनी जर्नी को आप बताना चाहेंगे? मैम, ये बात सही है कि हर कोई जाना चाहता है, बट मेरी जो केबीसी की जर्नी है ना, उसमें अकेला मेरा कोई रोल नहीं था। मतलब जी। मेरा रोल था, लेकिन उससे ज्यादा मेरी फैमिली का रोल रहा। जिससे हम्म, केबीसी का जो भी कुछ प्रोसेस होता था उसमें अकेले मैं नहीं करती थी, मेरे भाई बहन पूरा बैठ के हेल्प कर देते मेरे संग। इवन जब लखनऊ जाना हुआ या मुंबई तक जाना हुआ, तो उसमें मेरे जयपुर वाले दीदी जीजू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो मतलब हम्म। पूरा सबका मिला जुला कर जो मेहनत की थी ना, आज उसका रिजल्ट है ये। मतलब अकेले एक ही मेहनत नहीं, आज ये पूरी बुंदेला फैमिली की मेहनत है जो आज हम देख रहे हैं, पूरा रिजल्ट हमारे सामने है। जी। मुझे ये बात बताइए, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी है। मैं जब भी केबीसी देखती हूँ और जो हॉट सीट पे जब कंटेस्टेंट्स आके बैठते हैं, तो ऐसा रहता है कि जो हमने पढ़ाई की है वो ज्यादा काम आता है, या फिर जो हमने यहाँ वहां से नॉलेज गैदर किया है या जो एक्सपीरियंस हमने किया है वो काम आता है? मैम, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, केबीसी में कभी भी आप ये नहीं, कभी भी आप 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर की पढ़ाई करके नहीं कर सकते। बिकॉज उसके लिए बहुत ही हम्म वाइडर व्यू, बहुत ही ज्यादा डेप्थ नॉलेज, और जो नॉर्मल प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसका भी बहुत जरूरत होता है। तो मेरा भी वही सब था। जिसे हम्म मैंने बताया, मुझे बचपन से भी बहुत शौक था रियलिटी शो केबीसी में आने का, तो मैं जीके तभी से पढ़ती थी। और जब 13 साल की थी तब से हम्म ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो मेरा जो जीके का फ्लो था ना, बहुत पहले से बना हुआ था, कंटिन्यूअसली जीके पढ़ते रहना। जी। फिर जब अपना जॉब के लिए प्रिपरेशन किया केंद्रीय विद्यालय के लिए, तब मैं अपडेट रहती थी। देन अब मैं टीचर हूँ तो अब भी मैं अपडेट रहती हूँ। तो इट मीन्स मेरे पास जो फ्लो था ना, वो बहुत पहले का बना हुआ था। और हाँ, वहां पर जाने के बाद एक चीज तो क्लियर है, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज, सब टाइप की नॉलेज की जरूरत होती है, तब हम गेम को क्रॉस कर पाते हैं। अगर हम सोचे ना खाली हम बुकिश नॉलेज पढ़ के, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के हम्म। चले जाए, तो कुछ नहीं होने वाला वहां। जी। मुझे ये बताइए, जब अमिताभ जी कभी कभी कहते हैं कि मतलब
वो एक सस्पेंस और क्रिएट करते हैं ना, कि मतलब बताने के लिए कि ये सवाल का जवाब सही है या गलत है, वो जो वो क्रिएट करते हैं, क्या कुछ आप लोगों की सिचुएशन हो जाती है उस समय, क्योंकि कभी अरे कभी मैं सही आंसर होता है। पूछिए मत, मुझे याद है बहुत अच्छे से जब 1 करोड़ का क्वेश्चन मैं प्ले कर रही थी, मतलब आंसर लॉक करने के बाद हार्ट बीट तो ऐसे ऊपर नीचे थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि सर भी बहुत टाइम लेते हैं आंसर बताने में कि सही है ये गलत है। और जब जो जी टाइम होता है ना उस बीच का, वो 30 सेकेंड्स वाला, बहुत ही जी ज्यादा, जी मतलब इतना नर्वसनेस और लगता है कि क्या होगा क्या होगा। तो बहुत इस टाइप का रहता है वहां पर। जी। और क्या कुछ आप ऑफ स्क्रीन एक बातचीत हुई है अमिताभ जी के साथ जो आप शेयर करना चाहें? ऑन स्क्रीन तो हम देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ऑफ स्क्रीन भी बात हुई होगी आपकी उनसे। मैम ऑफ स्क्रीन की बात बेसिकली अगर बोली जाए तो ये है कि सर जो हमें ऑन स्क्रीन आपने देखा ना कि सर जिस हिसाब से मुझे मोटिवेट कर रहे थे, सेम वही जी ऑफ स्क्रीन भी रहा। सर ने मतलब गेम ओवर होने के बाद भी सर ने कहा हिमानी जी वेल प्ले, मजा आ गया। मतलब जो मोटिवेशन सर गेम में दे रहे हैं वही उन्होंने आफ्टर गेम भी दिया मुझे। तो वो मतलब मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा, एक बोलते हैं ना, एक रिस्पेक्टफुल, एक सम्मान वाली बात थी, अकेले मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा। जी। जिस तरीके से केबीसी हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, इस इनिशिएटिव को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैम सच में सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। मैं अगर खुश हूँ, मैंने जो अमाउंट जीता वो तो ठीक है, मुझे मौका मिला वो भी ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी है ना, वो बहुत ज्यादा खुशी एक चीज के लिए है, सोनी टीवी और केबीसी की टीम के लिए और अमिताभ सर के लिए। बिकॉज मैम बेसिकली देखा जाए, जैसे मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, हर जगह इतना ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, लेकिन जी सोनी टीवी और केबीसी की टीम का जो अपॉर्चुनिटी था, मैम अपॉर्चुनिटी ही नहीं, पूरे शूट के टाइम, जितने टाइम हम लोग मुंबई में रहे, जस्ट अ हम्म सेकंड के लिए भी मेरे माइंड में इतना क्लिक नहीं हुआ कि आई एम विजुअली चैलेंज और मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही, जस्ट अ जी सेकंड के लिए भी ऐसा फेल नहीं किया। तो जितना थैंक यू बोलू ना सोनी टीवी, पूरा केबीसी टीम और अमिताभ सर का, बहुत कम। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ बोल सकते हैं अवेयरनेस, सेंसिटिविटी जी बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। और जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक, जो एक कंफर्ट जोन वो क्रिएट कर देते हैं, ताकि यस मैम। सामने वाले को बिल्कुल भी एक पल के लिए भी ये ना हो कि वो मतलब इतने बड़े सुपरस्टार महानायक के सामने बैठा है। हाँ मैम ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, सर के सामने, सर के साथ बैठने के बाद ना, मुझे 1% ऐसा कुछ नर्वस वाला या वैसा डर वाला फील नहीं हो रहा था, बल्कि मैं तो एंजॉय कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ये जैसे कि मतलब मान लीजिए मेरे संग मेरा कोई फ्रेंड ही बैठा हो, जो नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं मैथ्स मैजिक सिखा रही हूँ, आपने प्रोमो में देखा भी होगा, तो माइंड में ऐसा कुछ क्लिक ही नहीं हुआ कि अरे बहुत डर लग रहा है, क्या बोलूं, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मतलब माइंड में जो आ रहा था मैं बोल रही थी, और बहुत इंजॉय कर रहे थे सर भी और मैं भी। एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा ही माहौल क्रिएट कर रहे थे कि आप दिल खोल के उनसे बात कर सकते हैं, जो भी आपके हाँ दिमाग में दिल में चल रहा है वो आप बोल सकते हो। यस मैम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर के नेचर में, मतलब इतना ज्यादा कंफर्ट फील करा देते ना वो गेम खेलने से पहले कि कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है। नहीं, आपसे सभी ये सवाल पूछ रहे होंगे कि ऑब्वियसली आप इन पैसों का क्या कुछ करने वाले, किस तरीके से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगी, कैसे क्या कुछ हाँ खर्चे मैम, हैं, आप बताना चाहेंगे? ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबने पूछा हुआ है। यस जी डेफिनेटली मैम, जितना भी अमाउंट मैंने जीता है, जो भी अमाउंट है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सोचा हुआ है, मुझे एक कोचिंग स्टार्ट करना है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कंपटीशन पर्पस के लिए होगा। जी लाइक उसमें हर टाइप के डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे एक साथ लर्निंग करेंगे, चाहे वो वाह विजुअली, हियरिंग इम्पेयर्ड हो या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हो। अब बट मुझे लग रहा है आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि यार सब टाइप के डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स एक क्लास में कैसे पढ़ सकते हैं, अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है एग्जैक्ट तो वो कैसे लेक्चर को सुनेगा। तो मैम उसके लिए सॉल्यूशन मैंने ये किया कि उसको लेक्चर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रखूंगी। विजुअली वाह चैलेंज वालों के लिए ऑडियो वीडियो कंटेंट होगा, पूरा ऑडियो बेस्ड। ऑर्थोपेडिकली वाले चैलेंज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो बैरियर फ्री बनाया जाएगा, रैंप लिफ्ट इन सब का पूरा अरेंजमेंट होगा। तो एक ऐसा कोचिंग स्टैब्लिश करना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, इस टाइप का मैंने प्लान किया है। सेकेंडली मुझे मेरे फादर के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बिकॉज कोविड की वजह से पापा का जॉब तो जा चुका है, और प्लस मेरा भाई बहन वो भी जी स्टडी करते हैं, तो इस टाइम पर फैमिली कंप्लीटली मेरे ऊपर ही डिपेंड है हमारी।
तो मम्मी पापा के एक फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए और एक फाइनेंशियल बैकअप के लिए एक मम्मी पापा का मेरा एक ड्रीम है कि उनके लिए बिजनेस स्टार्ट कराया जाए। हिमानी जी, सच में आपको हैट्स ऑफ है। मतलब आप सच में बहुत इंस्पायरिंग है, जिस तरीके थैंक से यू आपके मैम। अंदर एक मतलब लोगों को एक साथ, मतलब ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन आप कर रही हैं वो चीज कि एक छत के नीचे सारे ही स्टूडेंट्स, ताकि उनको ये ना फील हो कि हम अलग हैं। अलग है, वो एक एग्जैक्टली। वो और एक मैम एक फील जो चीज और पता है, एक चीज और, केवल वो दिव्यांग बच्चे नहीं होंगे उसमें, उनके संग उसमें जनरल भी रहेंगे, जिससे सब एग्जैक्टली, हाँ, कॉपरेशन, सब एक दूसरे की हेल्प से स्टडी करेंगे। सही बात है, सही बात है। बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है, ट्रस्ट मी मैम। और आपको इसके लिए हम ढेर सारी विशेष देते हैं और थैंक हैट्स ऑफ है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है, और सब अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहा जाता है कि जितना आप पैसा कमाते हो, उस पैसे को संभाल के रखना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं पास्ट के केबीसी के, जो कि पैसे पैसा कमाने के बाद, करोड़पति बनने के बाद उन्होंने अपने पैसे पूरे गवा दिए। तो उनके लिए आप क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगी? बेसिकली मैम, हमारा मुझे लगता है ना, जैसे आप जो बता रहे हैं ऐसी स्टोरी मैंने भी देखी है, बट मेरा थिंकिंग ये है कि हमारे पास एक वेल प्लान्ड होना चाहिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जी कि अगर हम ये अमाउंट जीत रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए जीत रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से जीत रहे हैं, देन उसको कंक्लूड करना चाहिए कि वाकई में जो हमने सोचा था क्या हमने वो किया। तो मुझे लगता है अगर हम इस टाइप की प्लानिंग पहले से लेकर चलेंगे ना, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट जो है सही जगह हो पाएगा। और हाँ, एक चीज और, बाकी सब चीजें बाद में, लेकिन एक चीज, हम जितना भी अमाउंट जीतते हैं तो उसमें एक चीज जरूर करना है, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर और अपना फ्यूचर सिक्योर, ये दो चीज रख के तीसरा जो आप करना चाहते हो वो आप डेफिनेटली कीजिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको रखिए। थैंक यू सो मच हिमानी जी, हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट। जो भी आप आगे करना चाहती है वो पूरा थैंक हो। यू। जी। थैंक यू मैम। और आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मैं मुझे भी। चाहूंगी कि व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए आप। व्यूअर्स व्यूअर्स के लिए मैम एक ही मैसेज है, काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें तुम्हारे जैसा। थैंक यू सो मच हिमानी जी।